अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ़ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना ये जो सूट पहना हुआ है, जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है, और चलता चला जाता है। Oh God! फिल्म में काम किया। अब देखिए नीलाम घर बकौल उनके, उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहाँ याद आया। एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहां कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार निगह मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी तरह बाज लोग होते हैं, स्टैमर करते हैं, बात करते हुए हकलाते हैं। दो हकले थे, दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा भी हुआ पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे। एक दूसरे से कहने लगा, इसमें इसकी वो देखिएगा कि गुफ्तगू का वो जो तोड़ना है उनका कहाँ का। दोनों हकलों में झगड़ा हुआ पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे। एक हकला दूसरे से कहने लगा मेरे मुंह मत लगना नहीं तो यहीं पे। दूसरा कहने लगा मैं भी तुझे। पुलिस वाला आया, उसने डंडा निकाला, कहने लगा ओए आधे घंटे से देख रहा हूं बगैर आवाज के लड़ाई लड़ रहे हो, दफा हो जाओ। अगर जिधर तक मेरी नजरें काम कर रही हैं, अगर तुम दोनों में से मुझे एक भी नजर आए दोनों को बंद कर दूंगा। चला। अब दोनों दूर जाके थाने में लड़ रहे हैं, थाने से दूर चले गए, लड़ रहे हैं। एक दूसरे से कहने लगा बहुत अच्छे यहाँ गाली दे रहा है, वहां नहीं दी। दूसरा कहने लगा वही दी थी। अब ये इसी तरह के दो हकले थे, दोनों उस्ताद शागिर्द थे। अच्छा, लोहार थे दोनों। लोहा गरम करके आग की तरह से सामने ला के रखा गया तो शागिर्द ने उस्ताद से पूछा उस्ताद मारो? उस्ताद मारो बेटे मारो। कहने लगे उस्ताद हथौड़ी से मारूं क्या? कहने लगा जाहिर है गरम लोहा है, हथौड़ा ही मारना पड़ेगा, मार। उसने हथौड़ा निकाल लिया। कहने लगे उस्ताद बीच में मारूं या कोने पे? कहने लगे अबे बीच में मारेगा जभी तो ये मोल्ड होगा। कहने लगे ठीक है समझ गया उस्ताद, आहिस्ता मारूं के? कहने लगे रहने दे ठंडा हो गया। जी ये चश्मे वाले साहब है ना, इनके साथ। कौन ये चश्मे वाला? जी ये साहब। ये चश्मा काय को लगाया है? जी आप उनसे पूछ लीजिए। आइए अच्छा, साहब। गुड सर्विस गुड सर्विस। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट किधर है? सर आपकी सीट तो यही है, आप बैठते क्यों नहीं? ये उठ जावे, नहीं तो ये फेंक दूंगा इसके ऊपर। एक सेकंड सर। नहीं नहीं सोने दे इनको,
मैं पैदल पिंडी चला जाता हूँ। सर एक सेकंड प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। ए भाई, उठिए प्लीज। चिल्लाने की खामा में नहीं। एक तो आप मेरी सीट के ऊपर कब्जा किए, ऊपर से खामा में बात कर रहे हो। भाई मेरे बैठ जाओ तुम्हारी सीट। तो आप बैठने दोगे तो मैं बैठूंगा ने। बैठो मियाँ। प्लीज। थैंक यू। हमने भी लिया है। गुड सर्विस। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्लीज आप तशरीफ रखिए। आपका नाम प्लीज, ये कौन सा नाम है? गुड सर्विस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। जरा उधर होना भाई। सलाम वालेकुम। भाई साहब, आप भी पिंडी जा रहे हो? भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पिंडी जा रहे हो? बहरा भी है और अंधा भी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फिल्मों में आती हैं? अरे हटे, आपको गलत फहमी हो गई है। अच्छा, बिल्कुल आपकी शक्ल तो बिल्कुल आर्टिस्टों वाली है। अच्छा। बहुत अच्छे। सर जी, आप प्लीज आपकी सीट ये है, आप यहाँ। मेरी सीट वो है। गुड सर्विस। हाँ, थैंक यू सर। बैठिए प्लीज। वेरी गुड सर्विस। इधर जाए 2 मिनट, इधर उधर बैठ यार, उधर हट के बैठ यार क्या तंग कर रहे हो? नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। भाई मेरे, मैं अपनी नींद को 3 दिनों से पलकों पे लिए हुए घूम रही हूँ। तो अपनी पलकों पे लेकर घूमो, मेरे कंधे पे काय को लेकर घूमते हो? ठीक है, आराम से बैठो। आप पिंडी जा रहे? ये तो बेरा है। Autograph, please. ओए नामराता, ओए बेमराता, बदनसीबा मुझे कहाँ ले आया है जहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं। उस्ताद, तुमसे कोई काम ऐसे किए होते तो तुम्हारे भी ऑटोग्राफ। अब मुझे मौका दें आप। टांगों में घूमने वालों और टांगों में सफर करने वालों, और तुमको जहाज तक ले आया हूँ। अब तू क्या चांद पर जाएगा और मुझे निला दुलाकर दफनाना चाहता है? क्या मौका लेना चाहता है? मुझे मिट्टी देना चाहता है? नहीं उस्ताद, इस दफा मुकाबला मौसीकी में मुझे चांस दिलवा दें बस। मर जाए, तू जो लोगों से चोरी छुपे गाया कर, तू बाथरूम सिंगर ही चंगा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। उस्ताद सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या कलावती बजाया आपने? वाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी शिनास रखते हैं आप तो, बड़ी मालूमात रखते हैं। बस ऐसी शौकीन हूँ मैं थोड़ा। ये जो छोकरे हैं ना, हाँ जी, इन लोगों ने तो आपको हिला दिया होगा। मुझे क्या हिलाएंगी ये लोग सिर्फ हिला सकते हैं, मिला नहीं सकते सुर से सुर। मिसाल के तौर पे जी जी। उस्ताद बहुत अच्छे। देखिए सर, आपने सब मुसाफिरों को परेशान किया हुआ है। प्लीज आप अपनी सीट पे बैठिए। मेरे से क्या जिद लगाई है आपने? प्लीज आइए आप। बैठते हैं, बाद में मिलते हैं। आइए प्लीज। मैं क्या भाईजान, दोबारा जरूर आना, मैं आपको झंझोटी सुनाऊंगा। जी, बड़ी मेहरबानी। परम 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 पपा दा 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 परम परम। मैं अब आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाता हूँ जिसने मुझे एक नया जन्म दिया है। मुझे हारून से या मोइन अख्तर से, जिसने मुझे रोज़ी बनाया, सारी दुनिया में वो रोज़ी बड़ी जी। अरे भाई नहीं, सायरा ने तो बेस में नहीं बोला है। अच्छा, कैसा तजर्बा रहा एक ऐसे आर्टिस्ट को लेके काम करने का? बेसिकली बुनियादी तौर पे मैं एक एक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो शो करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ, तो उसमें बाकायदा काम करना था। आपको अच्छा लगा? मुझे ज़ाती तौर पे बहुत लुत्फ़ आया, इसलिए कि मज़ा ये आता था कि मुइन एक्टिंग के वक्त भूल जाता था कि मैं किस एक्टर की नकल कर रहा हूँ। कभी ये कोई मशहूर एक्टर होते थे, कभी कोई और मशहूर एक्टर होते थे,
और मुझे इनको कहना पड़ा जलाली साहब ये काट दीजिएगा प्लीज। और मुझे इनको टोकना पड़ता था कि मोइन प्लीज आइदर बी योरसेल्फ और एक्ट द कैरेक्टर, डोंट इनएक्ट अनदर एक्टर। ठीक है, ओके फाइन। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मोइन अख्तर इस बात में कामयाब हुआ कि उसने खुद किया जो भी किया उसमें? 150%। अब नहीं बजाओगे? जेलस पीपल, बहुत जेलस हैं ये लोग। अच्छा, मजे की बात ये होती थी कि सायरा जब मुझे समझाती, एक ये तो आप मानेंगे ना कि मैंने बगैर स्क्रिप्ट पढ़े हुए, बगैर रिहर्सल के पहली दफ़ा इनका खेल किया, क्योंकि मैं मसरूफ़ इतना था। इन्होंने कहा आई वॉन्ट यू मोइन, तुमको करना है। मैंने कहा मैं कैसे करूँगा? कहले करो। अच्छा, मैं जब एक सीन कर लेता था तो ये टक 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 नीचे उतर के आती थी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा क्यों? डैम इट, ये गलत कर रहे हो, ये सीन यहाँ नहीं है, ये सीन का मूड ये नहीं है। तो फिर मैं कहता अच्छा इसके पहले क्या हुआ है, तो फिर ये मुझे समझाती थी। सायरा के साथ काम करके लुत्फ बड़ा आया। इनका एक कमाल और है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो जहाँ ये गुस्से में आती थी मैंने एक टोन पकड़ ली थी। मैंने कहा सायरा बहुत बुरी बात है, आपको इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत ही बुरी टोन थी, इरिटेटिंग, बेहद इरिटेटिंग। नहीं बताइए ना उस टोन का एंड क्या हुआ? मैं पागल हो गई थी बस, और कुछ नहीं हुआ। वैसे आजकल जो आपकी सीरियल चल रही है जी नजात जी, उसकी कामयाबी की मुबारकबाद आप सबकी तालियों के साथ। ये मौजू आपने क्यों मुंतखब किया? मैंने नहीं मुंतखब किया, टीवी वालों ने किया। जी हाँ। तो कैसा कर रहे हैं ये जो स्टार्स बैठे हुए हैं? जबरदस्त काम कर रहे हैं उसमें। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो ये हो, एक ही तरफ देख के क्यों बोला? इधर भी तो बोले हो। बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सायरा। और भाभी कैसी हैं? वही पुरानी वाली है यार। डॉक्टर साहब 30 साल से ज्यादा आपने फिल्मों में काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, 30 साल से ज्यादा। इन 30 सालों में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आपकी कोई औलाद नहीं आई? जी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई औलाद नहीं आई। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे? अच्छा ये बताइए, ये लहरी साहब, मैं मेरे सवाल को जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 70 साल होगी। आप पहले आदमी हैं जिसने अपनी सही उम्र बताई है। भाई मैं मर्दों से अपनी उम्र नहीं छुपाता। अच्छा एक मिनट, आप मर्दों से अपनी उम्र नहीं छुपाते और औरतों से? उन्होंने तो पूछना छोड़ दिया। जिंदगी के मुशाहिदात और तजर्बात अगर आप खुद बयान करें, सवालात जवाबात तो हमेशा ही होते रहते हैं। वो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरा पड़े पड़े दिल घबराता है, तो एक काम कर, किसी लड़के से कह दो कि वो जनानी आवाज में मुझसे 2-3 मरतबा फोन पे बात कर लिया। अच्छा साहब, हमारी बीवी से झगड़ा रहता है कभी हल्का फुल्का, तो मैंने मासी जो काम करती है हमारे घर में, वो माफ कीजिएगा ज़रा खूबसूरत थी। उसके खूबसूरत होने में उसकी कोई खता नहीं थी, परेशान थी, तो मैंने कुछ पैसे दे दिए उसको। बीवी ने देख लिया, मैं दिखाना भी चाहता था उनको। जब वो चली गई तो बोली क्या बात थी? मैंने कहा परेशान थी, पैसे दे दिए कुछ। बोली इसको ज्यादा मासी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देखिए आपने फासला तो देखा होगा बीच में।
बोली कितना था? मैंने कहा एक झाड़ू का फांसा तो था। हैरी साहब ने 30 साल से ज्यादा फिल्मों में काम किया, कभी किसी राइटर का लिखा हुआ नहीं बोला, हमेशा अपने फिक्रे कहते हैं। मेरा ख्याल है कि जितने अवार्ड्स लहरी साहब को मिले हैं फिल्म के लिए, इतने अवार्ड्स आज तक मेरा ख्याल है किसी और कॉमेडियन को फिल्म में नहीं मिले। कुछ आता हो इसी तरह का कोई और वाकया? मैं हूँ, एक मेरी बीवी है घर में, एक मेरी खूबसूरत साली है, एक उनके शोहर है, चारों के चश्मे बनने गए हुए। मैं अकेला घर में बैठा हुआ हूं। मैंने नौकर से कहा खाना दे दे, बोला जब चश्मे बन के आएंगे तब खाना मिलेगा। बेगम मेंटर हुई, बोली खाना खा लिया था। मैंने कहा आपके नौकर ने खाना ही नहीं दिया। बोली आए है, रोटी पका के रख गई थी, प्याला देते, सामने तंदूर से जाके सालन ले लेते, खा लेते। मैंने कहा साहब चश्मा था नहीं, बड़ी मुश्किल से प्याला ढूंढा, बड़ी मुश्किल से सड़क क्रॉस की, तंदूर पे पहुंच गए। जब वापस आ रहे थे बड़ा रश था, एक साथ से कंधे पे हाथ रख के सड़क क्रॉस की घर आ गए। बोली सालन मिला कि नहीं? मैंने कहा सालन तो मिला नहीं, अब अलबत्ता वो पहले में कोई 2.5 रुपए की रेजगारी पड़ी हुई थी। हाँ चश्मा थाल में, चश्मा ढूंढते ढूंढते अब आपकी शिशर के बरामदे में चला गया। बोली तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर इसके बाद की बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बोली हुआ क्या? मैंने कहा चश्मा था नहीं, मैं समझा आप खड़ी हैं। मैंने उन्हें छेड़ दिया तो उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, कहने लगी अनवर कब तक इस तरह खिड़की के रास्ते फांक के आते रहोगे? LG होम अप्लायंसेज और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से एक कलर टेलीविजन आपको तोहफतन दिया गया है। बहुत शुक्रिया।